हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात राज्य में। इसके बारे में जान लेते हैं। साल 2022 में 11 से 13 मार्च के बीच रक्षा मंत्रालय डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात राज्य के गांधीनगर में किया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्रालय के द्वारा देश की सैन्य ताकत प्रणाली का प्रदर्शन किया जाता है और अन्य देश और रक्षा सामान बनाने वाली कंपनियां भी शामिल होती हैं। डिफेंस एक्सपो का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है, याद रखिए। साल 2020 में ये आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। इस आयोजन में आधुनिक हथियारों के अलावा टैंकों और मिसाइलों का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। इसके बारे में बात करें तो हाल ही में 1 अगस्त को मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया था, जिसके अवसर पर यह दिवस हर साल अब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं ललन सिंह। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिंह हैं, तो ये भी जनता दल पार्टी के ही हैं। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। महासचिव KC त्यागी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ललन सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट है, UNSC की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है हमारा देश भारत। UNSC की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? तो उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है इस समय। PV सिंधु भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। PV सिंधु ने चीन की शटलर बिंग जियाओ को 21-13 और 21-15 से हराकर यह अपने नाम पर जीत दर्ज कर ली है। इस दौरान PV सिंधु ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता। उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ये आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, 30 जुलाई 2021 को आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? तो ये की है इटली ने। G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन 30 जुलाई को किया गया, जिसकी अध्यक्षता इटली ने की। भारत की तरफ से G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में संस्कृत राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया। इटली में आयोजित की गई इस बैठक में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रशिक्षण व शिक्षा के जरिए क्षमता निर्माण करने, संस्कृत से जलवायु संकट को दूर करने के उपाय और संस्कृत के लिए डिजिटल बदलाव, नई प्रौद्योगिकी तथा विकास के वाहक के तौर पर संस्कृति और रचनात्मक, इन सब विषयों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, गौ रक्षा के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा एक विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की गई? तो ये की गई है हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं SN घोरमडे। हाल ही में वाइस एडमिरल SN घोरमडे भारतीय नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। इन्होंने वाइस एडमिरल अशोक कुमार का स्थान लिया है। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्किड संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो ये खोला गया है उत्तराखंड में। ऑर्किड रंगीले फूलों का एक पौधा होता है, जिनके संरक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य में ऑर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में बनाया गया था, याद रखिए। ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड में भारत की तरफ से कितने टाइगर रिजर्व्स को मान्यता दी गई? तो ये दी गई है 14 को।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई को, जिसके अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि भारत के 14 टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन शो टाइगर स्टैंडर्ड की तरफ से मान्यता मिल गई है। इनमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग 14 टाइगर रिजर्व को मान्यता मिली। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश से दुधवा, पश्चिम बंगाल से सुंदरबन, असम से मानस, काजीरंगा, औरंग, मध्य प्रदेश से सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना, केरल में परम बकुलम, तमिलनाडु से मुदुमलाई और अन्नामलाई तथा कर्नाटक में बांदीपुर, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र में पेंच बाघ अभ्यारण्य इनमें से शामिल हैं। ये याद रखिए। CATS, इसके बारे में बात करें तो ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड की बात करें, साल 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। ये पूरे विश्व स्तर पर स्वीकृत संरक्षण उपकरण है। बाघ और संरक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा विकसित किया गया CATS बाघों की संख्या को 2022 तक दोगुना करने में लक्ष्य का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, वीडियो का एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप स्किप ना करिए और पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। गांव में रहने वाले बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिल सके, इसके लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो ये शुरुआत की गई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के 1 साल पूरे होने पर 2 बड़े ऐलान किए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से ऐलान किए हैं। इसमें मुख्य और पहला तो है, गांव में सभी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा दी जाएगी, जो कि क्या होता था पहले बड़े शहरों तक ही सीमित था। गांव तक प्ले स्कूल की सुविधा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विद्या प्रवेश प्रोग्राम नामक एक कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अब बात करी जाए दूसरे ऐलान की, तो इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन हो, इसके लिए टूल का विकास भी किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अमेरिका के पहले मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो ये हो गए हैं राशिद हुसैन। राशिद हुसैन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति किसने? जो बाइडेन ने नियुक्त किया है। अब अमेरिका की बात हुई है तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC, करेंसी है अमेरिकी डॉलर। 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और स्पेस एजेंसी तो आप जानते ही होंगे अमेरिका की नासा है। नेक्स्ट है, कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकार परिवारों को किस राज्य सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? तो ये दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के चौथे सीरोलॉजी सर्वेक्षण में कौन सा राज्य कोविड-19 सीरो प्रेवलेंस में टॉप पर रहा? तो ये रहा है मध्य प्रदेश। ICMR में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य इसमें सबसे ज़्यादा सीरो प्रसार का राज्य रहा, केरल में सबसे कम रहा। इस सर्वेक्षण में 21 राज्यों को शामिल किया गया था, जो कि 28 जुलाई 2021 को जारी किया गया। इसमें टॉप पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर बिहार है। और सबसे अधिक सीरो प्रसार दर वाला राज्य कौन कौन सा रहा है? मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे बिहार। सीरो प्रचलन आबादी में किसी विशेष वायरस के प्रति एंटीबॉडी वाले लोगों में आवृत्ति को संदर्भित करता है। टॉप 3 में क्या रहा है? मध्य प्रदेश में 79, राजस्थान में 76, बिहार में 75 और केरल में सबसे कम 44%। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने कल का क्विक रिवीजन भी रखा है, जिससे आपको कल के क्वेश्चन आंसर भी याद रहें, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। टीकाकरण की स्थिति में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो ये रहा है गुजरात। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर सबसे ज़्यादा टीकाकरण करने वाला राज्य बन गया है गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है कुणाल बासु के द्वारा। खगोल वैज्ञानिकों ने नासा हबल टेलीस्कोप से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प होने का साक्ष्य खोजा? तो ये खोजा गया है बृहस्पति ग्रह पे।
हाल ही में दूरबीन के नए पुराने आंकड़ों के समूह का इस्तेमाल करते हुए खगोल वैज्ञानिकों ने नासा हबल टेलीस्कोप के माध्यम से बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड के वायुमंडल में जलवाष्प की मौजूदगी के प्रथम सबूत इकट्ठे कर लिए। नेक्स्ट, किस राज्य में कृषि कर्ण परियोजना शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है केरल में। हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा कृषि कर्ण परियोजना शुरू की गई, जिसके तहत छोटे पॉली हाउस का निर्माण किया जाएगा। ये एक प्रकार का ग्रीन हाउस होगा। 2.5% ज़मीन पर बनाए जाने वाले छोटे पॉली हाउस में एक प्लास्टिक घर की अनुमानिक लागत 2,35,000 रुपये तक होगी। इनमें कई सब्जियां जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, हरी पत्तेदार सब्जियां और लंबी फलियां आदि लगाई जाएंगी। ग्रीन हाउस में मशरूम और मछली की भी खेती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत योजना में पूरे देश भर के कितने परिवारों को शामिल किया जा चुका है? तो अब शामिल किया जा चुका है करीब 10 करोड़। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी, याद रखिए। हाल ही में इस योजना के तहत पूरे देश के 10 करोड़ परिवारों को शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ कवर इस योजना में मिल चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने कौन से स्थापना दिवस पर अर्थ सिस्टम साइंस डाटा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया गया है 15वें में। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। इनके द्वारा 15वें स्थापना दिवस के मौके पर अर्थ सिस्टम साइंस डाटा पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के कई विषयों से संबंधित डाटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का काम करेगा, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्ट है। याद रखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में तेज गेंदबाज इसुरु उडाना ने संन्यास की घोषणा की। तो बताइए वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं श्रीलंका के खिलाड़ी। किसे राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किए जाएंगे साइरस पूनावाला। व्यवसायी साइरस पूनावाला पुणे के सीरस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं, जिनकी कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई तथा देश भर के नागरिकों को ये दवा सस्ती कीमत पर उपलब्ध भी करवाई। कोरोना संक्रमण में मुश्किल समय के दौरान उनके इस नेक काम ने कई लोगों की जान बचाने में सहायता की। उनके इस काम को देखते हुए उन्हें 2021 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। शुरू करते हैं क्विक रिवीजन। सऊदी अरब ने रेड लिस्ट में शामिल किए गए देशों की यात्रा करने पर अपने नागरिकों पर 3 साल की यात्रा का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यानी कोई भी ऐसा करता है तो वो 3 साल तक कहीं भी नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, पंजाब राज्य को पेयजल परियोजनाओं के लिए नाबार्ड के द्वारा 445.89 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंडगांव कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द किया। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया गया। भारत से चोरी हुई 14 कलाकृतियों की ऑस्ट्रेलिया देश ने वापस करने का निर्णय लिया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर कहाँ मिला? श्रीलंका में। पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम का निर्यात कहाँ हुआ है? बहरीन में हुआ है। असम राज्य में तामुलपुर मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल की आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। टर्की के जंगलों में भीषण आग लगने के कारण वहां 20 गांवों को खाली कराया गया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप के निकट पुराने समुद्र के नीचे ज्वालामुखी की खोज हुई है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से आशा भोसले को सम्मानित किया गया, जो कि एक गायक हैं। नेशनल मिनरल इन्वेंट्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास करीब 500 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क के भंडार हैं। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया कोटा के तहत भारत सरकार के द्वारा मेडिकल क्षेत्र में ओबीसी के लिए 27 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित बिल आइजर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड आनंद राधाकृष्णन को मिला। संयुक्त सैन्य अभ्यास कॉर्पेट का 36वां संस्करण भारत और इंडोनेशिया के बीच शुरू हुआ। नुपुर चतुर्वेदी को भारत बिल भुगतान प्रणाली के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अफ्रीका के पूर्वी तट पर हुए कटलेस
एक्सप्रेस अभ्यास 2021 में भारतीय नौसेना के जहाज INS तलवार ने हिस्सा लिया। राकेश झुनझुनवाला के द्वारा बजट एयरलाइन आकाशा एयर को लॉन्च किया गया। इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौते पर मेघालय सरकार ने हस्ताक्षर कर लिए हैं। अमेरिका की इंटेल कंपनी ने CBSE बोर्ड के साथ AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है। लास्ट है, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, क्विक रिवीजन भी यहीं पे समाप्त होता है। आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं शॉर्ट वीडियो में करंट अफेयर और GK के क्वेश्चन आंसर भी डालती हूं यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां पर हमारे चैनल पर जाकर आप ये देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।